वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेज। आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज 22 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का जीडी रीजनिंग सोल्व कर रही हूँ, ठीक है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन जा सके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो चलते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के बीच जो लोग जीडी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है और आप लोग वीडियो को देखते हैं, रीजनिंग है तो आप फास्ट फॉरवर्ड में सोल्व कीजिए और देखिए भी, ठीक है। आप रीजनिंग प्रीवियस ईयर का ही सिर्फ सोल्व कीजिए, आपको अधिकतर क्वेश्चन जितना भी जीडी में आएगा क्वेश्चन अधिकतर बन जाएगा। आपको बाहर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बाहर सेट बनाने की रीजनिंग की। तो आप हमसे जुड़े रहें। अब हम पूरा जितने भी प्रीवियस ईयर में रीजनिंग का क्वेश्चन है सारा सोल्व करा दूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। यानी कि 6 और 216 में जो संबंध होगा वही 8 और इसमें होगा। तो नंबर का जब ऐसा क्वेश्चन आए तो या तो 6 का मल्टीपल 216 हो, डिवाइडेड हो एक दूसरे से, या फिर इसका स्क्वायर क्यूब या कुछ भी हो सकता है। 2 रूल है। फिर तीसरा रूल है लास्ट कि ये दोनों संख्या का जोड़ने पर जो संख्या आता है वही संख्या इन दोनों को जोड़ने पे आना चाहिए। 3 रूल है इसमें। देखिए फर्स्ट पहले देखेंगे ये इससे डिवाइडेड है कि नहीं 216। तो ये तो डिवाइड हो रहा है, तो कितनी बार में हो रहा है। और दूसरी आपको ये भी याद रखना है, आपको 1 से लेके 10 तक कम से कम आपको क्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 6 का क्यू 216 होता है, ठीक है। यानी कि क्यू किया है तो आप इसे भी 8 का क्यू कीजिए। 8 का क्यू कितना होता है 512, यानी कि 512 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यही ध्यान में रखना था कि आपको पहले तो क्यू आद होना चाहिए कम से कम 1 से लेकर के 20 तक। किसी को अगर आद होता है तो अच्छी बात है, या 10 तक कम से कम आद रहना चाहिए। क्यू आद रहने से आपको साफ तुरंत पता चल जाता कि 6 का क्यू दिया हुआ है 216, तो डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। तो फिगर सीरीज के क्वेश्चन में फर्स्ट है रूल कि या तो फिगर रोटेट होता है या फिर जगह चेंज करता है, या फिर किसी में एक लाइन है किसी में 2, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, या फिर ABCD अगर लिखा हुआ हो तो किसी में A है किसी में D है, इस तरह से लिखा हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि फिगर दिया हुआ है, 3 फिगर सभी बॉक्स में है, लेकिन वो जगह चेंज कर रहे हैं यानी कि रोटेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हम चेक करते हैं यह मल्टीपल का चिन्ह किस तरह से रोटेट हो रहा है, जगह चेंज किया। यहाँ पर इस कोने में था फर्स्ट बॉक्स में। फिर अगले बॉक्स में क्या हुआ, ये कोने से इस लाइन को छोड़कर फिर इस कोने को छोड़कर फिर बीच में एक लाइन पे आ गया, यानी कि 2 जगह चेंज किया है, ठीक है, 2 जगह छोड़ा है। फिर अगले बॉक्स में गया जब तो ये कोना छोड़ा, फिर ये लाइन को छोड़ा, फिर इस कोने में आ गया, यानी कि 2 इसमें भी छोड़ा है। तो अगली बार भी इसमें भी 2 छोड़ेगा, यानी कि ये छोड़ेगा, ये लाइन छोड़ेगा, ये कोना छोड़ेगा, यानी कि आपका ये x जो है बीच में आ जाएगा इस लाइन पे आ जाएगा यहाँ पे बीच में, ठीक है। आप ऑप्शन देख लीजिए किस में है, छाटने की भी कोशिश कीजिए सामने में, ठीक है। ये हट जाएगा आपका, ये भी हट गया। अब बच गया 2, फर्स्ट एंड 4। फिर आगे देखिए इस बॉक्स को देखिए, यहाँ पर ये जो आयत था ये किस तरह से रोटेट हो रहा है। अगर हम एंटी क्लॉक करते हैं तो ये तो 1-2 लाइन छोड़ा है, लेकिन इस बॉक्स में देखते हैं तो यहाँ डायरेक्ट चला गया है, ठीक है।
तो इसे भी क्लॉकवाइज चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर इस बॉक्स में कोने में है, फिर अगले बॉक्स में क्या किया है, ये लाइन छोड़ा 1, कोना छोड़ा 2, ये लाइन छोड़ा 3, ये कोना 4, एक 5, यानी कि 5 जगह छोड़ करके इस कोने में आया है। तो अगली बार के कहाँ देखिए किस तरह से किया है, ये लाइन छोड़ा, फिर ये कोना छोड़ा 2, ये फिर ये लाइन छोड़ा, यानी कि 3 जगह चेंज किया। तो पहले 5 किया, फिर 3 किया, अगली बार कितने करेगा, 2 करेगा, सॉरी 1 करेगा, यानी कि इस कोने से 1 छोड़कर, यानी कि इस लाइन को छोड़कर इस कोने में आ जाएगा, यानी कि इस बार यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन देख लीजिए, आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही है, ये तो आपका हट गया। इतनी से आंसर आपको पता चल गया, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा भी चेक कर सकते हैं, ये जो वर्ग बना हुआ है वो किस तरह से चेंज किया है। यहाँ पर इस कोने में था, फिर अगले बॉक्स में इस कोने में गया, फिर यहाँ चला गया। ये नहीं कि देखना है कि यहाँ से यहाँ गया, हमें भी इसमें भी वैसे ही करना है जो जैसे पहले किए थे गिन करके। ठीक है, यहाँ पर काउंट कीजिए, 1, ये कोना छोड़ा 2, एक ये लाइन 3 जगह चेंज किया है। फिर अगले बॉक्स में देखिए, ये लाइन छोड़ा 1, ये कोना छोड़ा 2, ये लाइन छोड़ा 3, इसमें भी 3 छोड़ा है। अगली बार भी 3 छोड़ेगा, यानी कि ये लाइन छोड़ेगा, ये कोना छोड़ेगा 2, फिर ये लाइन छोड़ेगा 3, यानी कि इस कोने में चला आएगा ये। ठीक है, यानी कि इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन में देख ही रहे हैं कि इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट अगर करते तो गलत हो जाता कि यहाँ से ऐसे गया, फिर इस तरह से जैसे बैठा दें। आप उसे गिनने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से रोटेट हो रहा है, कितने नंबर पे गया, या फिर अगर तिरछे हो रहा था इस तरह से, इस कोने से फिर इस कोने में, फिर इस कोने में, तो भी आसान था। लेकिन इसमें देख रहे थे कि जगह जो रोटेट हो रहा था, जगह चेंज हो रहा था, वो काउंट करके चेंज हो रहा था। किसी में 2 तो 2 उसमें भी हुआ, किसी में ऐसा भी था कि 5 था, फिर 3 था, फिर 1 किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज यहाँ पर क्या कह रहा है कि दर्पण की को दी गई आकृति में दाईं ओर रखे जाने पर आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी कि ये जो दिया हुआ है दर्पण, दर्पण इसके दाएं है। ठीक है, यहाँ यानी कि इस साइड है, तो जो भी बनेगा वो उल्टा ही बनेगा। ये वृत्त तो सेम रहेगा, उल्टे या फिर जैसे भी रहे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये 4 है इस साइड, अब उलट के इस साइड चला जाएगा और वो भी उल्टा साइड दिखेगा, यानी कि इस तरह से दिखेगा। ठीक है, फिर 1 है, 1 यहाँ चला आएगा नीचे, सॉरी आई है, 1 है। ठीक है, अब इससे देख लीजिए, ऑप्शन चेक कर लीजिए किस में है। फर्स्ट में तो 8 है, यहाँ पे ये हट गया, ये भी 8 है, ये भी 8 है। आपको डायरेक्ट आंसर पता चल गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इजी डालते हैं, ऑप्शन से भी बन जाए ऐसा क्वेश्चन, ऑप्शन भी डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि सभी में 8 है, सिर्फ एक को छोड़कर, तो ऑटोमेटिक आंसर पता चल जाता कौन होता जो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, A, B, C और D नाम के 4 मित्र एक रेस्तरां में वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, एक वर्गाकार मेज है, इसके चारों ओर 4 फ्रेंड बैठे हुए। ठीक है, आमने सामने बैठे हुए। फिर आगे क्या कह रहा है, यदि B A के ठीक सामने बैठा है, कहीं भी बैठा दीजिए, B A के सामने है, ए या ऊपर रहे या नीचे। ठीक है, क्योंकि 4 लोग ही हैं, कहीं भी बैठा सकते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, और डी के विकर्ण सामने बैठा है,
और जब बोले तो किसके बारे में कह रहा है, बी के बारे में कह रहा है, ना कि ए के बारे में। जब और बोले तो सबसे पहले जिसके बारे में बोल रहा है बी के बारे में, या फिर किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले जो बोलता है उसके बारे में कहता है, ठीक है। यानी कि बी के विकर्णत, तो विकर्णत इधर ही आएगा, अब कोई बचा ही नहीं है, या तो कोने में रहता, ठीक है। तो यानी कि डी यहाँ पर बैठा हुआ है। और यही यहाँ पर जो बोलता, जो डी के विकर्णत यानी कि ए के बारे में कह रहा हो, जो बोले तो फर्स्ट लास्ट में जो बोल रहा है उसके बारे में कहता है। तो यहाँ पर डी यहाँ पर बैठ गया तो बच गया सी, सी यहाँ पर बैठ जाएगा। अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। तो सी के सामने कौन बैठा है, तो सी के सामने डी बैठा हुआ है, ठीक। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा उतना बनाते भी नहीं, डायरेक्ट समझ में आ जाता। बी ए के सामने बैठा ही हुआ ही है, तो बच गया डी और सी। तो सी के सामने बोल रहा है तो सी के सामने एक ही बचा हुआ है डी, तो डी हो जाता, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका कोड किया है इस लेटर से, ठीक है, और डाउन को कोड किया है इस लेटर से, और इसका पूछ रहा है। तो पहले आमने सामने दोनों लेटर को लिख दीजिए, दोनों जिसको कोड किया है वो और जो बोल रहा है उसके बारे में, ठीक है। जैसे VOLLEY, फिर इसको लिखा है कोड किया है WPMMF और Z, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप सभी लेटर्स का नंबर डाल दीजिए। V यानी कि 22, 15, 12, फिर 5, 25, ये 23 है, 16, 13, 6, 26। उसके बाद डायरेक्ट आमने सामने चेक कर लीजिए कि किस तरह से किया है, ठीक है। तो 22 से 23 हुआ, +1 किया है, 15 से 16 +1, यानी कि सभी में +1 किया, 5, 6, फिर 25 से 26। इसमें भी चेक कर लीजिए, डाउन में डी के बाद ई होता है, सही है, ओ के बाद पी होता है, एन के बाद ओ होता है, ठीक। तो वैसे ही इसका भी कर दीजिए, यानी कि एक एक सब आगे बढ़ा है। डायरेक्ट भी मिला सकते हैं आंसर, क्योंकि इसमें एक ही लेटर आगे जोड़ा है। तो डी के बाद क्या आता है, ई आता है, ई हो जाएगा, सॉरी, डी के बाद ई हो जाएगा, ई के बाद एफ हो जाएगा, एन के बाद ओ हो जाएगा, एस के बाद टी हो जाएगा, फिर आपका क्या है आई, आई के बाद जे हो जाएगा, फिर है टी, टी के बाद यू, वाई के बाद जेड, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, EFOTJUZ, ठीक है। तो जब इस लेटर का कोड लेटर आए तो आमने सामने लिख दीजिए, उसके बाद नंबर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद तुरंत पता चल जाएगा कि किस तरह से किया है। जो आप एग्ज़ाम हॉल में नंबर, लेटर नंबर पूरा दोनों मत लिखिए, आप सिर्फ नंबर ही डायरेक्ट वहाँ से डायरेक्ट नंबर आमने सामने लिख लीजिए। उसके बाद देख लीजिए कि किस तरह से किया है। जो आमने सामने पहले चेक कीजिए, दोनों में अगर सही से बैठ रहा है तो सही है, नहीं तो फिर तिरछे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। उस संख्या का पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में से संबंधित नहीं है, यानी कि इसमें कौन गलत है जो पूछ रहा है इस नंबर में, नंबर सीरीज में। तो पहले हम क्या करते थे, नंबर सीरीज में जब क्वेश्चन मार्क्स रहता था अगला नंबर क्या आएगा तो डिफरेंस से चेक करते थे सभी का। तो इसमें भी देख सकते हैं डिफरेंस से, या फिर डायरेक्ट आपको समझ में आता है तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि मल्टीपल या स्क्वायर हो रहा है किसी का। तो पहले डिफरेंस चेक कर लीजिए, 18 से 27 हो रहा है। एक ऐसा देख रहे हैं कि 9 का सभी मल्टीपल दिख रहा है, तो पहले आप डिफरेंट ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। 18 से 27 हुआ, 9 बढ़ा, 27 से 35 हुआ है, यानी कि 8 बढ़ा। फिर इधर देखिए 10 बढ़ा है,
फिर यहाँ पे 9 बढ़ा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लास्ट दोनों जो है कॉमन 9 9 है, यानी कि दोनों सभी जगह 9 का डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि आपका बीच वाला जो संख्या गलत है, तभी तो ये डिफरेंट सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे भी पता चल गया कि 35 गलत है। एक तरीका और भी है, जैसे कि आप यहाँ से यहाँ तक में देखें कि सभी है जो 9 का मल्टीपल है सिर्फ 35 को छोड़कर। 9 को 2 से गुना किए तो 18, फिर 3 से गुना किए, यहाँ पर 4 से गुना होता 9 36 होना चाहिए, ये 5 से गुना हुआ, यहाँ पर 6 से गुना हुआ, तो आपका ये गलत है। यहाँ पर 36 होना चाहिए, ना कि 35। ठीक, तो आपको जो जैसे वहाँ पर समझ में आए वैसे भी बनाइए। अगर ये नहीं पता चलता कि 9 का मल्टीपल है कि नहीं है, या फिर समझ में नहीं आता, तो डायरेक्ट डिफरेंस चेक कर लेते कि किस तरह से किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे लेटर समूह का सीरीज दिया हुआ है, तो सभी लेटर्स का नंबर डाल दीजिए या फिर एक एक लेटर करके चेक कीजिए। ठीक है, एन है, एन से पी हुआ है, पी से आर हुआ है, आर से अगला लेटर क्या होगा? एन यानी कि 14, पी 16, आर 18। तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी में 2 2 जुड़ रहा है, तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 20। 20 किसका होता है? टी का होता है। फिर आगे देखिए के एम ओ है, के यानी कि 11, फिर 13 है, फिर 15 है, यानी कि इसमें भी 2 जोड़ रहा है, 15 में 2 जोड़िए आगे क्या आ जाएगा? 17, यानी कि क्यू। फिर अगला लेटर देख लीजिए, आई है, के है, एम है। आई यानी कि 9, 11, 30, यानी कि इसमें भी सभी में 2 जुट रहा है, यानी कि इसमें भी 2 जोड़ेंगे, यानी कि 15 आ गया। 15 किसका होता है? ओ का होता है। आपको दो लेटर पता चल गया, उससे भी आंसर आ रहा था टी क्यू, और किसी में है नहीं तो आंसर पता चल जाता वहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए लेटर सीरीज दिए हुए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स है। तो जहाँ पर फिल करना है पहले चेक कीजिए इसमें कि कौन कौन से लेटर है। तो इसमें बी है, सी है और आई है, 3 लेटर है। अब कंबाइन करके बनाइए या फिर डायरेक्ट भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो कंबाइन करके बनाने से आपको बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। ठीक है, और उसमें है कि देख के, जैसे कि बी सी है, अगला बी सी आना चाहिए, कहीं यहाँ पर आ जा सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है बी सी भी। तो वैसे करने से थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है, लेकिन कंबाइन करके बनाइएगा तो आसानी से फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने लेटर हैं वो काउंट कर लीजिए। 3, 6, 3 9, 1 12, यानी कि 4 और 3 का कंबाइन बन सकता है। ठीक है, 4 3 या 3 4 कुछ भी बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि बी सी बी है, 3 लगातार लेटर हैं, यानी कि इसमें आई भी जुड़ा है, तो आई भी होना चाहिए, यानी कि अगला लेटर आई होगा। फिर आगे देखिए बी सी बी, यहाँ भी आया, फिर अगला लेटर आई है, 4 लेटर का कंबाइन कर रहा है इसका मतलब। ठीक है, फिर अगला बी सी, यहाँ पर सी हो जाएगा, बी सी बी आई, यानी कि 4 लेटर का कंबाइन किया हुआ था। तो आपका कौन कौन सा फिल हुआ? आई, बी और सी। ठीक, तो इसमें पहले देख लीजिए कौन कौन से लेटर हैं, उसके बाद लेटर को काउंट कर लीजिए कितने लेटर्स हैं। ठीक है, उसके बाद कंबाइन बना दीजिए लेटर के अनुसार। 3 लेटर्स हैं तो 3 के 4 और 3 कर दिए। फिर उसमें देखें कि बी सी बी लगातार 3 लेटर है, यानी कि 4 लेटर का किया होगा, क्योंकि आई भी होना चाहिए लगातार ना। तो बी सी बी आई किए, उसके बाद आगे 4 लेटर का कंबाइन देखे, सही बैठ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? यदि समायरा मेरे पिता की माता के इकलौते पुत्र की पुत्री है, जैसे कोई
खुद को ले ली, मैं, कोई खुद का लिया अपना। क्या कहा, यदि समायरा मेरे पिता यानी कि इसके पिता की माता यानी कि इसकी भी माँ के एकलौते पुत्र यानी कि खुद इसका पिता, खुद इसका पिता एकलौता पुत्र हो गया, की बेटी है यानी कि इसके पिता की बेटी है समायरा, ये माइनस होगी। तो आगे क्या कह रहा है, तो समायरा का मुझसे क्या संबंध है, ये आई खुद थी तो इससे क्या संबंध है, इसकी बहन है, समायरा इसकी बहन है तो बहन हो जाएगी। कितना लोग सोच रहे हैं समायरा खुद होगी, समायरा खुद कैसे हो सकती है, अगर यहाँ पर बोलता कि एकलौती पुत्री है तब जाकर के समायरा खुद होती। यहाँ पर ये नहीं बोला कि एकलौती पुत्री है, सिर्फ बोला कि पुत्री है यानी कि इसकी बहन है। और यहाँ पर बोला भी है कि यदि समायरा मेरे पिता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, एक सम्मेलन के अंत में उपस्थित सभी 30 व्यक्तियों में से एक दूसरे को हाथ मिलाया, इस प्रकार कुल कितने बार हाथ मिलाए गए। एक सम्मेलन है, सम्मेलन के अंत में उपस्थित जितने भी लोग थे यानी कि 30 लोग थे, उसने सभी एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो बोल रहा है कि कितने लोग हाथ मिलाए पूरा। तो जैसे कि यहाँ पर 5 लोग हैं किसी सम्मेलन में, ठीक है, 5 लोग हैं, तो जैसे कि इस आदमी से सभी लोग हाथ मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये भी मिलाया, 4 लोग मिलाया, फिर इस इंसान से फिर से 4 लोग मिलाएंगे, यानी कि 5 लोग से 4 लोग मिला रहे हैं हाथ। ये 5 लोग से एक एक बार सभी लोग मिला रहा है, जैसे एक इंसान से 4 लोग मिलाए हाथ, 1 2 3 4, 4 से गुना किए, 4 यानी कि 5 से 1 का, 1 घटा करके 4 से गुना किए, यानी कि 5 इंसान से 4 लोग लगातार 4 लोग हाथ मिला रहे हैं, इसलिए यानी कि 5 से 1 कम। और ये भी देख रहे हैं कि एक ही इंसान से 2 बार कोई हाथ मिला रहा है, जैसे कि ये 4 लोग हैं, इस इंसान से ये हाथ मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, फिर अगर इसकी बारी आई तो ये फिर से मिलाया, यानी कि 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 बार हाथ मिला रहा है तो, यानी कि यहाँ पर क्या देखें, जितनी संख्या है उससे 1 कम करके गुना करना है और 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही कर दीजिए, 30 लोग थे, 30 में 1 घटा देंगे, 29 लोग, 29 लोग थे, 29 लोग हाथ मिलाए, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 15 हो गया। दोनों को मल्टीपल कर दीजिए। मल्टीपल के ऑप्शन देख ले रहे हैं कि एक ही ऑप्शन में लास्ट में 5 है, 9 5 45, लास्ट में 5 आना चाहिए, एक ही में है, यानी कि 435 लोग हाथ मिलाए, ठीक। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा क्यों हम इस तरह से किए, 30 मल्टीपल 29, 1 कम करके गुना किए और 2 से डिवाइड क्यों किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये भी क्या दिया हुआ है, A B C D और E और F अलग अलग लंबाई के 6 मित्र हैं, A केवल C और E से लंबा है, यानी कि यहाँ पर 6 लोग हैं, इसमें बोल रहा है कि A जो है केवल C और E से लंबा है, A है C और E से लंबा है, यानी कि बाकी सबसे छोटा है A,
जब केवल लगा दे तो जब किसी भी क्वेश्चन में ऐसा बोले कि केवल ए सी और ए से ई से लंबा है, यानी कि इसके अलावा सी और ई के अलावा किसी से भी लंबा नहीं है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, बी डी से छोटा है। अब जो भी होगा ऊपर होगा, क्योंकि नीचे दो ही लोग हैं, केवल लगा दिया तो क्या कह रहा है, बी डी से छोटा है। बी जो है डी से छोटा है। ठीक है, फिर आगे क्या कहा, लेकिन डी उनमें से सबसे लंबा नहीं है, यानी कि डी जो है सबसे लंबा नहीं है, यानी कि इसके ऊपर भी कोई है, यानी कि आपका जो बच गया है 5 लोग तो बैठ गए हैं, यानी कि 5 छठा जो है एफ है बचा हुआ, एफ सबसे लंबा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उनमें सबसे लंबा कौन है, यानी कि एफ है, एफ आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सारे लोग कन्फर्म भी नहीं बैठ रहे थे, जैसे कि ए बोला सी और ई से लंबा है, तो ई सी नीचे ऊपर भी हो सकता था, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है आसान था कि सबसे लंबा कौन है, तो पता चल गया कि एफ सबसे लंबा था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो जैसे बोल रहा है वैसे करते जाइए। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखिए, ये नहीं कि बैठ नहीं रहा है तो कन्फ्यूजन हो रहा था, जैसे ए सी और ई से, तो ई सी कौन नीचे ऊपर होगा, तो अगर आगे ऐसा होता तो बोलता कि छोटा कौन है, तो आगे इसके बारे में बताता कि सी ई से लंबा है या छोटा है। ऐसा नहीं बोला क्योंकि इसको आंसर सिर्फ चाहिए था सबसे लंबा। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट सिर्फ नॉर्मली बताया ए सबसे सी और ई से लंबा है केवल, और बी डी से छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत है। तो यहाँ पर सभी लेटर समूह दिए हुए हैं, सभी का नंबर डायरेक्ट लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यू एस और बी। यू यानी कि 21 19 2, 9 हो गया, 4 5, 18 4 14 26 20, ये 7 हो गया। अब देख लीजिए कि किस तरह से किया जो 21 19 में 2 का माइनस है, फिर 19 में और 2 में अगर डिफरेंस देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर आगे देखते हैं 9 4 5, तो इसमें नहीं पता चल रहा है। एक चीज़ देख रहे हैं आप कि लास्ट जो 2 डिजिट है दोनों को अगर जोड़ते हैं 19 और 2 को तो 21 आ रहा है। 4 और 5 को लास्ट दोनों को जोड़ते हैं तो 9 आ रहा है। 4 और 14 को जोड़ते हैं लास्ट दोनों को तो 18 आ रहा है। ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 27 आ रहा है, ना कि 26। तो आपका ये गलत हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, यानी कि तीनों से, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डिफरेंस से ना बने तो ये भी चेक करना कि लास्ट में या फिर आगे को दोनों जोड़ करके पीछे लाए, या फिर ये दोनों को जोड़कर बीच वाला लाए। ठीक है, या फिर अपोजिट भी रहता है किसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कर रहा है, क्या दिया हुआ है, किंग को कोड किया है इतने नंबर से। यहाँ क्या दिया हुआ है, KING। सभी को लिख दीजिए। पहले 10 है, 12 है, 8 है, 10 है, फिर 13 है, 15 है और 68 है। तो पहले भी बताएं, किंग का सब लेटर्स का कोड कर दीजिए नंबर। ये 11 हो गया, ये 9 है, 14 है, ये 7 है। अब आमने सामने चेक कीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि 11 का लिखा है नीचे 10 12, या फिर 101 2 देख सकते हैं।
तो यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है, ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है। एक चीज़ देख रहे हैं कि 11 से 10 हुआ, फिर अगला 12 दिया है, ठीक है। 9 से 8 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 14, 13, 7 और 6। अगर आप शुरू में देखते कि 1 से 11 से 10 हुआ है, 1 माइनस किया, इसमें 1 माइनस किया, फिर इसमें सॉरी 1 छोड़ करके 1 माइनस कर रहा है। तो यहाँ पर ये भी चेक कीजिए अगला नंबर क्या लिखा हुआ है, 10 है, फिर 12 है, यानी कि बीच की संख्या के लिखा हुआ है। इसमें भी बीच की संख्या दिया हुआ है, बीच का है ये भी, और ये भी बीच का है, ठीक है। यानी कि 2 नंबर्स के बीच वाला नंबर का लेटर है, ठीक है। तो रोज का वैसे ही कीजिए, ROS और E। R यानी कि 18, 15, 19 और ये 5, सभी को कोड कर दीजिए। 18 से पहले क्या आएगा, 17, फिर 18 के बाद नंबर 19, 18 से पहले और एक बाद वाला लिखना है, ठीक है। ये हो जाएगा 14, 16, ये हो जाएगा 18, 20, 4 और 6। आपका एक ही ऑप्शन में लास्ट में 4 और 6 है, सर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर तो लिखे तो आपको समझ में आया कि किस तरह से किया है। अगर आप देखते KING किंग को लेटर्स का नंबर से एक आगे या एक पीछे करके वो चेक करते, तो आपको शुरू में ही देख रहे थे कि K यानी कि 11 का अगला नंबर पहले नंबर 10 दिया हुआ है, फिर आगे 12 दिया हुआ है, ठीक है, फिर 9, यानी कि आप नंबर डाल दीजिए लेटर्स का, उससे पता चल जाता कि किस तरह से किया है जो, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट देखते तो किंग में सिर्फ 4 लेटर ही है और इतना सारा नंबर कोड किया हुआ है, ठीक है। तो ना तो दोगुना किया हुआ था, ना 3 गुना, ना अपोजिट था। तो डायरेक्ट नंबर अगर देखते 11 का 1 घटा करके नीचे 10 लिखा हुआ था, यानी कि नंबर आपको ये कहना चाह रहे हैं कि नंबर आपको याद रखना है लेटर का, ताकि वहाँ पर तुरंत पकड़ में आ जाए कि किस तरह से किया है जो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश आते हैं। यानी कि इंग्लिश डिक्शनरी में जिस तरह से अल्फ़ाबेट से लिखा हुआ रहता है इंग्लिश, वैसे ही इसे सजाना है, ठीक है। तो सभी को चेक करना पड़ेगा एक एक लेटर को, जैसे कि फर्स्ट में P है, इसे तो नहीं पता चलेगा। फिर आगे है, आगे से चेक कीजिए, सभी में डिफरेंट है, इससे पता चल जाएगा। O यानी कि 15, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, ये भी 15 है। 2 को जब लगातार सेम लेटर आए, जैसे O दोनों में है, तो अगला लेटर लिख लीजिए, यानी कि इसमें 23 है, अगला ये 5 है। तो अब जो भी चेक होगा इसके अगले नंबर से चेक होगा, ठीक है। फिर 1 है, तो इसमें पहले कौन आएगा, 1 वाला आएगा। 1 यानी कि आपका 5 नंबर आ जाएगा। ऑप्शन भी चेक करते जाइए, ये दोनों छट गया आपका। फिर अगला नंबर कौन सा आएगा, 5 वाला, यानी कि 3। आपका ये भी ऑप्शन छट गया, बच गया, जो आंसर हो जाएगा। फिर आगे भी बैठा दीजिए, 5 के बाद क्या आ जाएगा, 9, यानी कि आपका 2, बच गया आप 1 एंड 4। तो 4 दोनों में 15 है, इसे तो नहीं पता चलेगा, अगला चेक करना पड़ेगा। इसमें 5 है तो यानी कि 4 हो जाएगा पहले, फिर 1, ठीक। तो पहले इसमें क्या करना है, सभी लेटर्स को जहाँ तक सेम नंबर आए वहाँ तक छोड़ दीजिए। उसके बाद का चेक कीजिए कि कौन कौन सा पहले आएगा, उसमें चूज कीजिए, जो पहले आ गया वो लिख दीजिए। फिर जब सेम 2 गो में आ जाए तो फिर उसके बाद वाला चेक कीजिए, उसका नंबर आए तब वो तक देखना है, सभी के साथ रिलेशन बना के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन
इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो इसमें पहले किस तरह से सोल्व करेंगे, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है। तो यहाँ पे है, यानी कि या तो इस तरह से सोल्व हो या फिर सीधे हो। तो इस तरह का सोल्व करने के लिए, इसको भी पता करने के लिए जो बड़ी संख्या होती है उस साइड सोल्व करना होता है, यानी कि नीचे की ओर होगा, क्योंकि नीचे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर 10 और 12 हो गया से 160 लाना है। ठीक है, 10 और 12 से 160 लाना है। तो फर्स्ट तो यही चेक करेंगे कि 10 और 12 को अगर मल्टीपल करते हैं तो 160 आता है कि नहीं। तो 160 तो नहीं आ रहा है, 120 आ रहा है अगर दोनों को मल्टीपल करते हैं तो। और अगर स्क्वायर करते हैं, दूसरा चेक करेंगे कि स्क्वायर से आ रहा है कि नहीं। अगर 10 का स्क्वायर करें 100 आ रहा है, और 12 का 144, और दोनों को जोड़ेंगे तो 244 आएगा। लेकिन मुझे 160 लाना है। तो 100 तो 10 से आ रहा है, लेकिन 60 कहाँ से आएगा। 12 को अगर 5 से गुना करते हैं तो 60 आ सकता है। ठीक है, या तो 10 का स्क्वायर करें या फिर 10 में 10 के गुना करें। ठीक है, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे 10 को 10 से गुना किए प्लस 12 को 5 से गुना किए। यहाँ पर 10 को 10 से गुना करने से ये फर्क पड़ता है कि 5 और 10 एक दूसरे का हाफ है, एक दोगुना है एक हाफ है, तो 160 आ गया। वैसे ही इस 13 और 11 को कीजिए। 13 में फिर 11 है, 11 को 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 55। हमें 185 लाना है। ठीक है, तो 5 लास्ट में आ रहा है, तो यानी कि 13 को अगर स्क्वायर करते हैं तो 169 आ जाएगा। और 9 और 5 जोड़ेंगे तो हमें 4 हो जाएगा, ना कि 5 आएगा इकाइयाँ स्थान पे। यानी कि 13 को 10 से ही गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके 130 होगा। 130 में एक 55 जोड़ेंगे 55 तो 185 आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 10 ही गुना करना था, इसमें भी 10 गुना किए, तो आगे भी वैसे ही कीजिए। 17 का में 10 से गुना करेंगे 170 आ जाएगा, और x मल्टीपल 5 क्वेश्चन मार्क से x मान लिए, ये 235 आना चाहिए। 170 135 में घटाएंगे 235 में तो 65 आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू आ गया आपका 13 × 5 = 65, यानी कि 13 आपका 13 हो जाएगा 13। तो यहाँ पर क्या देखें, फर्स्ट 10 और 12 था, 160 लाना था, तो डायरेक्ट माइंड में आएगा कि दोनों गुना करके 160 आ रहा है कि नहीं। नहीं आया, स्क्वायर करके चेक किए, 10 का स्क्वायर किए 100 आया, 12 का 144, दोनों को जोड़ करके हाफ भी किए फिर भी नहीं आया। तो एक ध्यान में आया कि 160 है, यानी कि लास्ट में 0 लाना है, तो 100 से ही आएगा, क्योंकि 160 बड़ी संख्या है, तो गुना या स्क्वायर से ही ला सकते हैं, ऐसे तो नहीं आ सकता जोड़ने पे। 10 और 12 को जोड़ेंगे तो कहाँ से आएगा, 22 आएगा। अब 22 का भी मल्टीपल 160 है नहीं। तो यहाँ पे 10 देखे कि 0 लास्ट में है, तो 10 से ही आ सकता है 0। तो 10 से गुना करेंगे या फिर 10 का स्क्वायर। फिर 12 60 लाना है हमें, तो 60 12 को से 5 गुना किए तो 60 आ गया, तो दोनों को जोड़ दिए, इससे तो आ गया आंसर 160। लेकिन सेकेंड जब इसका किए 13 और 11 में, तो इसका स्क्वायर भी हो रहा था 10 का, तो 13 का स्क्वायर किए तो उस टाइप से तो आंसर आ नहीं रहा था, यानी कि 13 को 10 से गुना करना पड़ा। यानी कि इस तरह से किया है कि 10 से गुना करना है और 10 के आधा से इसमें गुना करना है 11 में। ठीक है, तो जब इस तरह का रूल लगे, तो जब गुना से ना आए स्क्वायर से ना आए, तो ये भी चेक करके देख सकते हैं, इतना गुना किए इसमें इतना गुना किए, तो दोनों जोड़ के आना चाहिए।
ठीक है, या फिर दोनों को जोड़ के 10 और 12 को जोड़ करके उसके बाद मल्टीपल करके देखें। ठीक, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है कि दो संख्याओं को आपस में चेंज करना है। ठीक है, संख्या को चेंज करना है, ना कि अंक बोल रहा है, अंक को नहीं, संख्या को, पूरे नंबर, जैसे कि 12 है तो 12 को चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिवाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट में देखिए कि 3 और 5 को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो 3 अगर यहाँ पर आता है तो 45 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड हो रहा है, तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 मल्टीपल, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 प्लस 7 माइनस 12, ये 75 हो जाएगा। 75, 75 प्लस 7 कितना होता है, 12, 7 5 12, 82, 82 में 12 घटा देंगे, यानी कि 70 आ गया। फर्स्ट ऑप्शन से ही ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें ये चेक करना, अगर ये लास्ट में भी रहता तो सिर्फ नंबर को चेंज करना था। जैसे कि 5 और 7 अगर शुरू में रहता तो क्या करते, 7 यहाँ रखते, 45 से 7 डिवाइड नहीं हो रहा था, इसे तुरंत छाट देते। 3 और 7 को कर रहा था तो इसे चेक करना पड़ता थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति सन्निहित है, यानी कि ये जो फिगर है किस फिगर में समाहित है। ठीक है, आपका इस तरह से फिगर है, फिर ऊपर से इस तरह से बना हुआ है, ऊपर से इस तरह से। अब चेक कर लीजिए किस में है। आपका फर्स्ट ऑप्शन में इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, लाइन है, फिर ऊपर से इस तरह से, इस तरह से है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकेंड में अगर देख रहे हैं तो इस तरह से है, लेकिन ये लाइन पूरा खींचा हुआ नहीं है, अधूरा है, तो ये हटा दीजिए इसे। आपका ये फिगर नीचे की ओर है, ये भी हट जाएगा। इसमें जो फिगर है एक ऊपर है एक नीचे है, यानी कि ये भी हट जाएगा। आपका बच गया फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। पूरा चेक करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो क्वेश्चन को वहाँ देखिए तो छांटने की कोशिश कीजिए कि कौन से कहाँ पे गलती हो रहा है, उसे तुरंत हटा दीजिए। फिर जो है बचा हुआ 1 या 2 सही लग रहा है तो अगला चेक कीजिए, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, यानी कि ये ओपन डाइस दिया हुआ है, इसे मोड़कर एक घन बनाया है। उसमें बोल रहा है कि 7 जो फलक है उसके विपरीत फलक पे कौन सी संख्या है। तो जब ओपन डाइस दिया हुआ होता है तो एक को छोड़कर एक दूसरे का अपोजिट मानते हैं, यानी कि 4 है ऊपर से लिए तो एक को छोड़े बीच वाला, यानी कि 4 के अपोजिट 3 हो गया आपका। फिर आपका 5 जो बच गया, 5 का अपोजिट 7 हो जाएगा। फिर आपका जो बचा हुआ है एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 8 का अपोजिट 6। हमें पूछा क्या है, 7 की संख्या के विपरीत फलक पे, यानी कि ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जब दिया हुआ हो ओपन डाइस तो वैसे ही करना है, एक को गैप करके देखना है। जब लगातार दिया हुआ हो तो जैसे ये 3 भी रहता, 3 संख्या, तो जो एक दूसरे का यहाँ पर अपोजिट करने के एक बीच वाले को छोड़कर लेते, और जो बचा हुआ है और कहीं भी होता वो एक दूसरे का अपोजिट, जैसे कि इधर भी होता तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, एक कागज़ का टुकड़ा है, उसे फोल्ड करके कटिंग किया है और बोल रहा है ओपन करने पे किस तरह से शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए कितने बार फोल्ड किया है, पहले ऊपर नीचे किया इस तरह से, और फिर बीच से इस तरह से फोल्ड कर दिया। तो बीच वाला पहले देखिए,
बीच में किस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, सॉरी, इस तरह से बना हुआ है, बीच में एक त्रिभुज है और इस तरह से फोल्ड किया गया है। तो पहले इस तरह से ओपन होगा, तो ये जो बीट बना हुआ है, कट किया हुआ है, ये यहाँ हो जाएगा उलट के, क्योंकि मिरर इमेज, कोई भी पेज को उलटिएगा तो मिरर इमेज बन जाएगा। और ये जो त्रिभुज है ये सेम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब इस साइड उलटते हैं तो ये सेम जो बना हुआ है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये त्रिभुज उल्टेगा तो इसका नीचे की ओर आ जाएगा ये, और इस साइड भी नीचे की ओर आ जाएगा और यहाँ पर एक और इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो अब इतना करके चेक कर लीजिए कौन किस में है जो। ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए ऊपर में त्रिभुज जो बना हुआ है, ऊपर की ओर बना हुआ है कौन, ये हट जाएगा आपका, ये भी हट जाएगा आपका, थर्ड और फोर्थ में सेम है। ठीक है, फिर नीचे देखिए, नीचे अगर जब उल्टेगा ये तो ये त्रिभुज इस तरह से नीचे की ओर हो जाएगा और ये जो बना हुआ है ये ऐसे हो जाएगा सेम। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में देखिए त्रिभुज ऊपर की ओर है बना हुआ, यानी कि ये भी छट गया, आपका बच गया जो आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को आप छांटने की कोशिश भी कीजिए, क्योंकि फिगर बनाने में भी मिस्टेक हो सकता है आपसे, तो छांटिएगा तो आपको छांटने पर ही आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर जिस तरह से फोल्ड किया है उस तरह से भी देखने की कोशिश कीजिए, जैसे कि पहले बीच वालों को उल्टेंगे, ठीक है, फिर ऊपर उल्टे, फिर नीचे किए, ये नहीं कि डायरेक्ट इसको नीचे की ओर उलट दिए फिर या ऊपर, जिस तरह से फोल्ड किया हुआ है वैसे ही उलट के देखिए। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, नंबर सीरीज में डिफरेंस चेक करते हैं कि डिफरेंस से हो रहा है या फिर मल्टीपल से। तो यहाँ पर देखिए कि 6 है, 8 है, 20 है, 50 है, 106 है। तो यहाँ पर मल्टीपल भी दिख रहा है, डिफरेंट भी दिख रहा है, क्योंकि शुरू में देख रहे हैं 6 से 8 हुआ है, मल्टीपल नहीं हो रहा है। तो पहले हम डिफरेंट ही चेक करेंगे। 6 से 8 हुआ, +2 हुआ है, 8 से 20 हुआ, 12 हुआ, 20 से 50 हुआ, 30 हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए कितना बढ़ा, 56। तो यहाँ पर हमें क्या आया, 2 आया, 12 आया, 30 आया और 56 आया। तो यहाँ पर तो कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो है, बट लगातार नहीं है, या फिर जैसे कि 2 जोड़ा हुआ है, 3 जोड़ा हुआ है, इस तरह से नहीं। एक डिफरेंट और भी लेते हैं अगर तो ये 10 बढ़ा, फिर ये 8 2 10, 18 बढ़ा, फिर ये 26 बढ़ा। तो इसमें भी कोई डिफरेंस तो नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पे अब यहाँ पर मल्टीपल करके चेक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, 2 से 12 करने की कोशिश कीजिए। 6 दूना 12 हो रहा है, लेकिन 12 दूना 24 होना चाहिए, यहाँ पर तो 30 हो रहा है। तो इस स्थिति में जब इस तरह से भी मल्टीपल ना हो तो खुद एक एक करके मल्टीपल खुद का चेक कर लीजिए। जैसे 1 को 2 को क्या करेंगे, 1 गुना 2, 12 को क्या करेंगे, 4 तिया 12, 3 और 4, क्योंकि 4 पीछे करेंगे क्योंकि पीछे वाला संख्या बड़ा है। फिर आगे देखिए 2 लगातार संख्या से गुना, यानी कि 5 और 6 से ये भी गुना हो रहा है, 5 × 6। फिर ये भी 2 लगातार संख्या से गुना होना चाहिए, यानी कि 8 और 7 और 8। तो ये तो मल्टीपल हो गया एक एक संख्या छोड़ करके, जैसे 7 8 5 6 3 4 1 1 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, अगला 9 और 10 हो जाएगा, यानी कि दोनों मल्टीपल करेंगे 90 आ जाएगा।
अब 90 इसमें जोड़ दीजिए 1 से 6 में, आपका 196 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर हम पहले क्या किए, देखिए डिफरेंस से हो रहा था, मल्टीपल चेक किए तो 6 को 8 से ला सकते थे 2 गुना करके +2, लेकिन शुरू में जब मल्टीपल ना देखे तो हम डिफरेंट ही पहले चेक कर लेंगे। तो डिफरेंस चेक कीजिए, 2, 12, 30 और 56 आ रहा था। तो इसमें हम एक बार और डिफरेंट लिए कि हो सकता है लगातार डिफरेंट एक और निकल से उससे पता चल जाए, उससे भी नहीं पता चला। तो फिर मल्टीपल चेक करके देखे, 2 को 12 लाने की कोशिश किए, 6 से गुना किए 12 आया, लेकिन 12 को 30 नहीं ला रहे थे, तो ये भी छोड़ दिए, वो तरीका नहीं लगा। तो खुद को देखिए एक एक को करके, यानी कि 1 का गुणज किए 1 गुना 2, 12 का 3 गुना 4, इस तरह से लगातार 2 को 3 को किए, लगातार करने के बाद पता चल गया कि किस तरह से हो रहा है। ठीक है, अगर इससे नहीं पता चलता, स्क्वायर चेक करते। अगर किसी संख्या में ऐसा होता है कि स्क्वायर या क्यूब करके 1 जोड़ा रहता है या 1 घटाया हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। शहद का जो संबंध मधुमक्खी से है वही संबंध चीनी का किससे है। तो शहद मधुमक्खी से बनता है, मधुमक्खी से ही निकलता है। वैसे ही चीनी किससे बनता है, गन्ना से बनता है, गन्ना के रस से, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 30। कितना है कि गन्ना छोड़कर जूसर को करते हैं, लेकिन जूस से तो नहीं, डायरेक्ट जो उत्पादक होता है उसको नाम होना चाहिए। जैसे कि मधुमक्खी उत्पाद करता है शहद को, तो वैसे ही गन्ना मेन रूप से गन्ना से स्टार्टिंग होता है, तो इसलिए इसका आंसर गन्ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी पद से वही संबंध है जो दूसरी पहली से, यानी कि इससे और दोनों में जो रिलेशन बनेगा वही इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों को आमने सामने लिख दीजिए, TANG और Y, ये है GZMT और B, और सभी का नंबर डाल दीजिए। T20 हो जाएगा 1, 14, 7, 25, ये हो गया 7, 26, 13 और ये 20 और ये 2। तो यहाँ पर अब आमने सामने चेक करेंगे, 20 से 7 हुआ है, अगर बढ़ा भी है तो बहुत बड़ी संख्या, घटा भी है तो बड़ी संख्या। 1 से 26 हुआ है, यहाँ पर तो डायरेक्ट देख लिए कि आप अपोजिट दिया हुआ है। फिर 14 से 13 हुआ, ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, यानी कि सभी अपोजिट डाला हुआ है, यानी कि ये इसका भी अपोजिट लिख लीजिए, PRIES। P यानी कि 16, 16 का अपोजिट हो जाएगा 11 के। R यानी कि 18, 18 का अपोजिट होगा 9, 9 यानी कि I, और I का अपोजिट R हो जाएगा। E यानी कि 5, 5 का अपोजिट भी 22। फिर S है, S यानी कि 19, 19 का अपोजिट 8, 8 किसका होता है, H का होता है। T20, 20 का अपोजिट 7, 7 यानी कि G। ठीक है, तो जब लेटर का कोड लेटर दिया हुआ हो, संबंध दिया हुआ हो कुछ भी, तो आमने सामने लिख दीजिए, नंबर उसके बाद डाल दीजिए, उसके बाद चेक कर लीजिए अपोजिट है या फिर जोड़े हुए नंबर हैं 1 या 2, इस तरह से जुटा हुआ रहता है लगातार सभी में। ठीक है, तो एक से नहीं पता चला कि क्या हो रहा है तो दूसरे चेक करो, ये नहीं कि एक नहीं हो समझ में आया तो दूसरा चेक नहीं करना है। जैसे मुझे 20 से 7 का समझ में नहीं आया, डायरेक्ट अगर देखे तो दूसरा देखे, AZNM रिलेशन देखे तो पता चल गया कि अपोजिट दिया हुआ है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखिए। वेन डायग्राम बनाना है इसका, पुलिस, पुरुष और पति का। तो डायरेक्ट आप छाटिए मत, डायरेक्ट बनाइए। इसमें क्या दिया हुआ है, पुलिस, जैसे पुलिस ले लिए, फिर क्या है, पुरुष। तो आप सोचिए कि पुरुष और पुलिस में क्या रिलेशन बनेगा। तो पुलिस जो है लड़का भी होता है, लड़की भी होती है, तो यानी कि दोनों होती है, तो कुछ लेंगे, कुछ पुरुष पुलिस होता है, ठीक है। फिर पति है, तो पति तो पुलिस बन सकता है, यानी कि इसका भी ले सकते हैं। अब पुरुष और पति में रिलेशन बैठाइए, तो सारे पुरुष तो पति कहलाएंगे नहीं, लेकिन सारे पति जो हैं पुरुष कहलाएंगे, क्योंकि पति हस्बैंड मेल ही होता है। यानी कि सारा जो पति होगा, सारा पति जो होगा ये पुरुष कहलाएगा, यानी कि इसका सारा हिस्सा इसके अंदर डाल दिए। और ये पुलिस का हिस्सा इसलिए लिए क्योंकि पति भी पुलिस हो सकता है, होता है या हो सकता है कुछ भी, यानी कि इस तरह से फिगर इसका बनेगा। आपका आंसर हो जाएगा ये। अगर छाटने भी कोशिश करते तो एक एक करके चेक करना पड़ता, समझ में नहीं आता उसमें कि पुरुष कौन है, इस तरह से, ठीक है। तो खुद वेन डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए कि कौन रिलेशन भी बैठाते जाइए लगातार कि कैसे बैठेगा, तो पता चल जाएगा क्या हो बनेगा जो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, कथन एवं निष्कर्ष का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सभी फल जो हैं फूल हैं, यानी कि सभी फ्रूट जो है फूल है, ठीक है। यहाँ पे ये फिल कर देते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, कुछ फल कीवी है, फ्रूट का कुछ हिस्सा कीवी के अंदर है, यहाँ क्लियर कर देते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, निष्कर्ष में देखिए, कंक्लूजन, कुछ फूल जो है कीवी है, फूल का कुछ हिस्सा कीवी के अंदर है, सही है, कुछ है, यानी कि फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। फिर आगे दिया हुआ है, सभी कीवी फल है, कीवी का सारा हिस्सा फल के अंदर है, ये तो गलत है, ये तो कुछ ही हिस्सा है इसका, लेकिन सारा नहीं है, तो आपका ये गलत हो गया। आपका सिर्फ एक अनुसरण कर रहा था निष्कर्ष का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज इतना ही।